जोहार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और नारायणपुर से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। नारायणपुर में नक्सलियों पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया। 1 करोड़ का इनामी नक्सली बसवा राजू ढेर कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। आंध्र प्रदेश का रहने वाला बसवा राजू छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के नक्सल संगठनों की जिम्मेदारी संभाल रहा था, अब उसे जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। दरअसल सुरक्षा बलों ने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया, उसे उसके धराधाम पहुंचा दिया गया। नारायणपुर मुठभेड़ में नक्सली बसवा राजू ढेर कर दिया गया। 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बता दें, ये तस्वीर बसवा राजू की है, जो काफी पुरानी तस्वीर है। बसवा राजू जो बहुत लंबे समय से लगातार नक्सली संगठनों को, अलग अलग कंपनीज को न सिर्फ वो लीड करता था, कई नक्सली वारदातों का मास्टरमाइंड ये रह चुका है और 1.5 करोड़ रुपए का इसके सिर पर इनाम था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से भी कि एक 1.5 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली वो कितना बड़ा, कितना अहम हो जाता है सुरक्षा बलों के लिए। और जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई चल रही है, एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना है, प्रदेश छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करना है। और इसके चलते इस पूरे मामले में बसवा राजू एक बहुत बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। आंध्र प्रदेश का रहने वाला यह बसवा राजू छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के नक्सल संगठनों को संभाल रहा था, जिसे अब सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, ढेर कर दिया है। नारायणपुर मुठभेड़ में नक्सली बसवा राजू की ढेर किए जाने की खबर और 31 नक्सलियों को अब तक मार गिराया गया। और ये देखिए बसवा राजू की जो कुंडली है अब आपको दिखा रहे हैं, जो 2018 से सीपीआई नक्सली संगठन का महासचिव भी रहा है और साथ ही साथ इसके छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नक्सली संगठनों को लीड करने की इसके पास जिम्मेदारी थी और इस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से इस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। और नक्सली मुठभेड़ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, जवानों के साहस को नमन है। 3 दिन से नक्सली ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन खत्म होने पर पूरे आंकड़े सामने आएंगे। सुरक्षा बलों को इस ऑपरेशन के लिए बधाई। नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगा। नारायणपुर में नक्सली मुठभेड़ पर बड़ी खबर। 50 घंटे से भी ज्यादा समय से ऑपरेशन जारी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसकी जानकारी दी और 26 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की उस वक्त जानकारी दी गई थी और अब जो अपडेट होकर जानकारी आई है, इसमें बताया जा रहा है कि अब तक 31 नक्सली न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। सूत्रों के हवाले से नक्सलियों की बॉडीज रिकवर की जा रही है। नारायणपुर और बीजापुर का संयुक्त क्षेत्र है और स्पेशली आप कहें तो इंद्रावती इसमें सेंचुरी और इसके ओरछा के मध्य का क्षेत्र है। लगभग 50 घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिसमें मुठभेड़ हुई है और 26 से अधिक नक्सली उसमें मारे गए। कुछ बड़े कैडर की भी होने की संभावना है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता, एक और बड़ी कामयाबी हमारे पूरे क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए मिली है। मैं हृदय से बधाई देता हूं जवानों को। बहुत सारे आर्म्स भी, हथियार भी जब्त। अभी सर्च जारी है, उसमें डेड बॉडीज रिकवर हुए हैं, कुछ और सामान रिकवर होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। सुरक्षा बलों की बात करें तो किसी को कोई हताहत होने की? एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान देकर के आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है, मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। तो इस बड़ी कार्रवाई के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृहमंत्री सभी की तरफ से सुरक्षा बलों के लिए बधाई संदेश और साथ ही साथ इस पूरे मामले में आगे भी ये कार्रवाई जारी रखने का दावा लगातार किया जा रहा है। प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने का जो लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, सभी
अपने अपने स्तर पर इसके लिए सुरक्षा बलों को बधाई दे रहे हैं। हमारे दो सहयोगी रायपुर से युगल तिवारी, खेमनारायण नारायणपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पहले खेमनारायण आपके पास आते हैं और क्या अपडेट है, स्थिति क्या कुछ अब तक, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी की नजर इस पूरे ऑपरेशन पर, और ग्राउंड से क्या आ रही है खबर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं और नेता हैं उनकी नजर जो है इस मुठभेड़ पर बनी हुई है, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा जो है सफलता वाला जो मुठभेड़ है वो बताया जा रहा है। और अब तक का जो अपडेट इस प्रकार से निकलकर सामने आ रही है कि अभी भी जो है मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ के साथ ही सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, और एक तरफ जहां मुठभेड़ चल रहा है और उधर जवान जो है नक्सलियों के 100 बरामद करने में, हथियार बरामद करने में लगे हुए हैं। और जो एक टॉप मोस्ट लीडर के मारे जाने की वहां पर खबर भी निकलकर सामने आई है। बसवा राजू जैसे एक टॉप मोस्ट वांटेड लीडर को जो है जवानों ने ढेर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी सफलता जो है जवानों को यहां पर मिली है। और नारायणपुर के जो अबूझमाड़ के जंगल में जो सुरक्षित ठिकाने में जो सेंध मांद में जो घुसकर जो है जवानों ने इस प्रकार से नक्सलियों को जो है नुकसान पहुंचाया है। और युगल भी हमारे सहयोगी खेमनारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए रायपुर से, उनके पास चलते हैं। युगल, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है, उप मुख्यमंत्री ने भी इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। जवानों को बधाई तो वो दे ही रहे हैं, साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ये एक बड़ी सफलता है। और जो ये मुठभेड़ जिसके बारे में अभी जानकारी आ रही है, जिसमें बसवा राजू के भी न्यूट्रलाइज किए जाने की खबर है। जी बिल्कुल, देखिए 4 जिले के हमारे डीआरजी के जवान हैं, 50 घंटों से पहले सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे थे। उस बीच मुठभेड़ हुआ, और मुठभेड़ में बसवा जैसे जो हार्डकोर नक्सली राजू है, बसवा राजू जैसे हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराने की खबर आ रही है। 1.5 करोड़ रुपए का इनाम उस पर था, उसके सर पर था। और ये एम्बुश लगाने में और बम बनाने में इसको महारत हासिल था। कई जो नक्सली जो मुठभेड़ हुए हैं उसमें इसने लीड भी किया था, और कई हमारे जवानों को इसने हताहत किया था, कई मुठभेड़ में घायल भी हुए थे। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता यही है कि इतनी बड़ी ऑपरेशन में और इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। जैसे कि जो जानकारी आ रही है कि 31 माओवादियों को हमारे डीआरजी के जवानों ने, सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। और सिर्फ हमारे एक जवान है जो हताहत हुआ है, वो भी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ये भी बात सामने आ रही है कि एक सहयोगी था, उसकी जरूर वहां पर मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बड़े ऑपरेशन में लगातार हमारे डीआरजी के जवान हैं, सुरक्षा बल के जवान हैं, उन्हें सफलता मिल रही है। एक वक्त ऐसा था जब नक्सलियों के मान में हमारे जवान घुसते थे तो वहां पर बड़ी कैजुअल्टी होती थी और हमारे सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी जो हताहत होते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं, और आप देख रहे हैं जैसे कुर्रेगुट्टा के जो जंगल है वहां पर भी माओवादियों को मार गिराया। सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चला, 21 से 22 दिन तक ऑपरेशन चला, अभियान चला। तो इस तरह से हमारे सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलताएं मिल रही है। अगर हम माओवादियों को ढेर होने के आंकड़े की अगर बात करें तो यह आंकड़ा 400 से पार हो चुका है, और लगभग 600 ऐसे माओवादी हैं जिन्होंने सरकार की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया है। लगातार सरेंडर की कार्रवाई जारी है, और उस बीच लाल आतंक को खत्म करने के लिए हमारे डीआरजी के जवान हैं, सुरक्षा बल के जवान हैं। लगातार इस भीषण गर्मी में भी 40 से 45 डिग्री का जो तापमान है उसके बावजूद भी वहां पर जंगलों में जा रहे हैं और नक्सलियों के मान में घुस करके उन्हें इनकाउंटर कर रहे हैं। और ये सीधा सीधा संदेश है कि या तो मुख्य धारा पर जुड़े, अन्यथा उन्हें जिस तरह से तय सीमा पर जो डेडलाइन तय किया गया है उसमें माओवादियों को मार गिराया जाएगा। जी स्वाभाविक रूप से खेमनारायण भी हमारे सहयोगी युगल